सो हेलो फ्रेंड, वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय वीडियो। और आज की सेकंड वीडियो वेबसाइट क्रिएशन में, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने इस क्लाइंट एरिया पे आके आप किस तरीके से अपने वेबसाइट के इंटरफेस को चेक करोगे। तो ये है मेरा क्लाइंट एरिया और यहाँ पे हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अपनी सर्विसेज को, और इस चीज़ के लिए मैं अपनी इस अकाउंट को फर्स्ट लॉग आउट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने इस अकाउंट को लॉग आउट किया एंड जैसे ही आप उसके डोमेन के इंटरफेस पे आते हो कि आपको यहाँ पे होम, डोमेन, होस्टिंग, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस एंड देन देयर इज़ अ वन मोर थिंग दैट इज़ अ क्लाइंट एरिया। अगर आपने ऑलरेडी इसका अकाउंट क्रिएट कर लिया है देन आपको क्लिक करना होगा क्लाइंट एरिया पे, एंड उसके बाद जैसे आप क्लाइंट एरिया पे क्लिक करते हो ये ओवर होगा एंड देन एक लॉगिन पेज आपको दिखेगा विच इज़ लाइक दिस वन। एंड इस लॉगिन पेज पे आपको अपनी ईमेल आईडी और क्रेडेंशियल मेंशन करने होंगे। तो जैसे आप अपने क्रेडेंशियल को लॉगिन करते हैं या फिर उसमें अपने क्रेडेंशियल को डाल करके अपने अकाउंट पे लॉगिन करते हैं, सेम एट दैट वेरी मोमेंट आपको का यहाँ पे अकाउंट का इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे आपके नाम, डिटेल्स एंड एवरीथिंग विल बी रिफ्लेक्ट एट दिस लोकेशन। सो द पहली चीज़ है जिस पे कि आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज़ और द सर्विसेज जो कि हमें अपने इस वेबसाइट होस्टिंग में प्रोवाइड की जाती हैं। एंड उसके अंदर माई सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ तो माई सर्विसेज में मुझे जो मिलता है वो मेरा सर्विसेज होगा होस्टिंग का। जैसे कि मैंने जो भी होस्टिंग के लिए अपना प्राइस या जो भी इसकी वेरिएंट को परचेज़ किया होगा वो मुझे प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इसके बाद फिर हमारे पास ऑर्डर की समरीज होंगी, लाइक कौन सा सर्विसेज मैंने परचेज़ किया है, उसमें अपग्रेडेशन या फिर डाउनग्रेड करना है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम डिटेल चेक करेंगे। तो ये उतना कुछ खास नहीं होगा जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, बिकॉज ये बैकएंड है जहाँ पे केवल आप थोड़ा सा काम करोगे टू मैनेज योर वेबसाइट, उसके कैचेस, डिलीवरी और ये सारी चीज़ें को रिमूव करने के लिए। एंड देन देयर इज़ अ सेकेंड थिंग विच इज़ द डोमेन। और डोमेन में आपके पास कितने डोमेन्स हैं वो यहाँ पे आपको इजीली विजिबल हो जाएगा। लाइक मेरे पास अभी राइट नाउ आई एम ऑप्टिंग वन डोमेन जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाया भी होगा, तो वो उस डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। उसके बाद उसका रिन्यूअल से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दिस इज़ नॉट मस्ट टू एक्सप्लोर, तो ये मैं इसे स्क्रिप कर देता हूँ आप। एंड उसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको बिलिंग सेक्शन में। एंड देन बिलिंग सेक्शन हैव मल्टीपल थिंग्स जहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं आगे के लिए। फर्स्ट दैट इज़ द इनवॉइस। अगर आपने कोई परचेज़ किया है, जैसे कि मैंने डोमेन परचेज़ किया है, जैसे कि मैंने होस्टिंग परचेज़ किया है, तो उसका इनवॉइस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपकी पेमेंट्स या फिर आपके बिलिंग रिलेटेड जो अपकमिंग बिलिंग है, बिलिंग साइकिल है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो नेक्स्ट थिंग दैट इज कोड में, आप यहाँ पे किस तरीके का टिकट है, अगर कोई टिकट क्रिएट किया है आपने या किसी तरीके का आपने हेल्प चाहिए अपनी इस डोमेन के बैकएंड पे, होस्टिंग के बैकएंड पे, तो यहाँ पे आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको कोई टिकट नया क्रिएट करना है, मतलब कोई इशू है आपका, वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, देन यू वांटेड टू रिजॉल्व बाय देयर बैक एंड, देन आप यहाँ पे एक ओपन टिकट कर सकते हो। और आई डोंट थिंक सो इट इज़ रिक्वायर्ड, बट हाँ अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैंने इसके लिए ऑलरेडी चीज़ें की हुई हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो मैंने 2 टिकट क्रिएट की थी जस्ट टू हैव एन आइडिया कि हाउ दे वर्क, और इन्होंने काफ़ी अच्छा विद इन 24 आवर्स के अंदर मुझे रिस्पॉन्स भी दिया। दैट इज़ रियली नाइस एंड गुड थिंग टू डू। एंड इसके बाद अगर मैं लेके चलूँ आपको अपनी वेबसाइट के होम क्लाइंट एरिया पे, तो मैं अपने लेके चलता हूँ आपको क्लाइंट एरिया पे। दिस इज़ द इंटरफेस विच यू विल गेट जैसे ही आप लॉग इन करते हो अपने हॉस्टल के इंटरफेस पे, ये वाला पोर्शन दिखेगा। एंड उसके बाद आपको आपकी वेबसाइट दिखेगी यहाँ पे, जिस पे कि आप उसे मैनेज कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उस पर वेबसाइट में कितना लोड हो रखा है, डिस्क स्पेस क्या है, बैंडविड्थ क्या यूज़ हो रही है, और आप चाहें डायरेक्टली तो आप चाहें डायरेक्टली तो साइट जेट से भी अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। एंड एक काफ़ी अच्छा डिसेंट वाइज ये वेबसाइट क्रिएट करके देती है। आई हैव क्रिएटेड इट और मुझे काफ़ी पसंद आया, बट यहाँ पे लिमिटेशंस है थोड़ी सी। बट आई वुड से अगर आप वर्डप्रेस नहीं भी जान रहे हैं या उसमें थोड़ा सी डिफ़िकल्टीज हो रही है, यू कैन डायरेक्टली गो विद द साइट जेट, और इसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है।
और इसके भी टेम्पलेट्स हैं, काफ़ी बेहतरीन टेम्पलेट्स, आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। बट अगर आप कोई कस्टम बिल्ड वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं विच इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट ओवर हियर, आई एम नॉट सेइंग कि ये वर्थ इट नहीं होगा, बट आई वुड से कि हाँ डेफिनेटली वर्थ इट है। अगर आप चाहें वर्डप्रेस ना भी यूज़ करना देन यू कैन गो विद दिस वन, दिस इज़ ऑल्सो अ रियली नाइस वन। उसके बाद अगर मैं लेके चलूँ आपको आपकी वेबसाइट पे, तो उसके लिए आपको आना होगा क्विक सॉर्ट लिंक्स पे। अगर मैं लेके चलूँ आपके एसक्यूएल डेटाबेस पे, तो सी पैनल आपको मिल जाता है इस पे, और सी पैनल पे आप देख पाओगे कि आपको टूल्स मिल रहे हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट मिल रहा है, साइट जेट बिल्डर जो कि मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था, ये आपको मल्टीपल जगहों पे भी देखने को मिल जाएगा। आप साइट की क्वालिटी मॉनिटर कर सकते हो या फिर वर्डप्रेस से डायरेक्टली मैनेज भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप चाहे तो वर्डप्रेस मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हैं या क्लूज के सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर पाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू दी मेन टॉपिक, दैट इज़ हमें करना है यहाँ पे अपनी वेबसाइट को लॉग इन। सो मैं वर्डप्रेस मैनेजमेंट पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस की डिटेल्स मिल जाएगी बैक एंड पे कि आपका यहाँ पे किस तरीके की वेबसाइट पे क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और क्या नहीं, वो इस तरह की वेबसाइट मिल जाएगी। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली अपनी वेबसाइट को गो थ्रू कर सकते हैं लॉग इन करके, या आप चाहें तो सॉफ्ट क्लूज की वेबसाइट पे भी जाकर के डायरेक्टली यहाँ से भी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे। और एक और चीज़ इसकी काफ़ी बेहतर है जो कि टूल सेक्शन, जो कि ये वाला सेक्शन है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ टूल सेक्शन। एंड इस सेक्शन में आप अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इजीली गैदर कर सकते हैं, लाइक ईमेल हो गया, बिलिंग रिलेटेड हो गया, फाइल्स हो गया, डेटाबेस हो गया, आपका डोमेन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, या अगर आप चाहते हैं कि आप मैट्रिक्स देखना चाहें या आप देखना चाहते हैं उसकी डिटेल्स को, सिक्योरिटीज़ रिलेटेड और सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती है, विच इज़ प्रीटी मच गुड टू हैव इन अ सिंगल पेज। तो आई वुड से कि आप इसे भी गो थ्रू कर सकते हैं, एंड आई वुड रिकमेंड कि सी पैनल के थ्रू आप इन सारी चीज़ों को एक्सेस करें, बिकॉज दिस इज़ अ रियली नाइस बैक एंड पैनल विच वी हैव ओवर हियर। तो मैं यहाँ पे आपको सॉफ्ट क्लूज की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले जाना है वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, वहाँ पे आते ही आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको यहाँ पे ब्लॉग से रिलेटेड चीज़ें करनी है वर्डप्रेस से, साइट पैड से, या इनमें से किसी भी, तो बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द वर्डप्रेस, तो हम वर्डप्रेस पे जाएंगे एंड वर्डप्रेस पे मेरी ये वेबसाइट होगी इस तरीके से, एंड इट्स एवरीथिंग इज़ डन विद दिस। सो मैं यहाँ पे अपनी इस वेबसाइट पे ओपन करने के लिए आइदर मैं यहाँ से कर सकता हूँ, विच इज़ अगेन गेट शोइंग द सेम पेज। तो यहाँ से जाकर के मैं इसे लॉग इन कर लूँगा अपने सर्वर पे, और ये मुझे वेबसाइट की सर्वर पे लेके डायरेक्टली मूव कर देगा। और ये मेरा डैशबोर्ड है, एंड यहाँ पे वो मेरी वेबसाइट पे एडिटिंग है। यहाँ पे अगर मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे सी ये मेरी वेबसाइट है, क्रिएटिंग एसेट विजिट वेबसाइट। अगर मैं वेबसाइट को देखना चाहूँ तो ये मेरी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। आई कैन चेक डायरेक्टली कि वो किस तरीके से दिख रही है, और आई कैन डू वर्क विद दिस। तो यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे जा करके सारी चीज़ें देख सकता हूँ। मुझे पहले यहाँ पे थीम अपलोड करना होगा, तो फॉर मी गाइज इस चीज़ के लिए मैं थीम्स एंड अदर आपको नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे वेबसाइट में एडिट या फिर उसमें चेंजेस करेंगे। बट फॉर दिस इज द वे हाउ वी कैन गेट टू दी आर मेन थिंग, दैट इज़ द वर्डप्रेस ऑफ आवर वेबसाइट, और बैकएंड जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, एंड देन उसका जो आउटपुट होगा वो हमें देखने को मिलेगा। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को देखना चाहता हूँ, तो www.creatingassets.in, और ये मेरी वेबसाइट जो दिखेगी सब लोगों को किस तरीके से दिखेगी, तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। एंड ये जो वेबसाइट है, ये मुझे मतलब ये जो पैनल आपको दिख रहा होगा, रिबन जो दिख रहा होगा, ये मुझे इसलिए दिख रहा है बिकॉज मैंने अपनी वर्डप्रेस को लॉगिन कर रखा है यहाँ पे। तो बट अगर मैं ये सेम चीज़ कहीं और क्लिक करता हूँ, लाइक किसी और की वेबसाइट पे या कहीं और पे, किसी और के फ़ोन पे, तो ये मुझे कुछ इस तरीके का वेबसाइट दिखेगा। यहाँ से जो मेरा सेक्शन दिखेगा जो लोगों के लिए विजिबल होगा, दैट विल बी द विजिबल एरिया फॉर देम, दैट इज द ओनली दिस पार्ट। तो इतना पार्ट लोगों को विजिबल होगा, एंड आई वुड से कि ये आप ट्राई कर सकते हैं। एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, जिसमें कि मैंने आपको शो किया कि हम किस तरीके से अपने डोमेन से वर्डप्रेस की ओर जाएंगे और वहाँ से अपनी वेबसाइट पे एडिट या रिमूव के पेजेस पे जाएंगे और एडिट कर सकते हैं।
एंड आई होप यू गॉट अ प्रीटी मच आइडिया कि हम अपने डोमेन से डायरेक्टली वेबसाइट पे किस तरीके से जाएंगे और उसके बाद हम उसमें किस तरीके से चेंजेस करेंगे, एंड फॉर द चेंजेस एंड ऑल हम इसे किस तरीके से एडिट करेंगे या किस तरीके से उसमें चीज़ों को अपलोड करेंगे या फिर उसमें से कोई चीज़ रिमूव करेंगे, वो मैं अगली वीडियो में शो करूँगा. सो फ्रॉम हियर ऑन थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. हैव अ ग्रेट डे अहेड.